अमेरिका के साथ जो टैरिफ को लेकर के विवाद की स्थिति आ गई थी, तो अब क्या आप भविष्य में संभावनाएं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि फरवरी 2025 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी ने मिलकर हमें निर्देश दिया था कि दोनों पक्ष के मंत्री फॉल 2025 यानी नवंबर 2025 तक एक अच्छा करार करें। उस करार का पहला अंश, फर्स्ट ट्रैंच, नवंबर 2025 तक फाइनल करें और लगभग मार्च से इस विषय पर बड़ी गंभीरता से, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, प्रगति हो रही है और प्रगति से दोनों देश संतुष्ट हैं। ऐसा तो मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी। वास्तव में वर्षों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और जो एनडीए के राज्य सरकारें हैं, जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार है, सभी ने जो सुशासन दिया है, जो तेजी से विकास हुआ है, एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था जो हमें विरासत में 2014 में मिली थी, जिसको फ्रेजाइल 5 कहा जाता था, विश्व की जो 5 सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस ने और लालू जी की पार्टी ने मिलकर, यूपीए ने भारत को विश्व की सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया था। मोदी जी ने और नीतीश जी ने और हमारे अन्य मुख्यमंत्रियों ने मिलकर भारत को टॉप 5 अर्थव्यवस्था बनाया, एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। हम 2 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। ऐसी परिस्थिति में मूडीज और फिच ने भी भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है। पहले जो हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड थे उससे एक नॉच ऊपर लेके गए हैं। ये दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और मुझे लगता है जो डिमांड जनरेट होगी जीएसटी में कटौती करने से, इससे कोई सरकार की रेवेन्यू में कमी नहीं आएगी। जो हमने लाभ दिया है जनता को और बड़े पैमाने पर लाभ दिया, वो मेकअप होगा डिमांड बढ़ने से। उपभोक्ताओं में जो खरीद बढ़ेगी, उस डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और देश भी और आगे बढ़ेगा, इस विश्वास के साथ। और हमारे व्यापार और उद्योग जगत को और बढ़ावा देना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सुख सुविधाओं को सस्ता करना, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव से जीएसटी में रिफॉर्म किया गया और इसकी पूरे विश्व में सराहना हो।